वेलकम टू क्लास 5 यूनिट 3 जिसका टाइटल है माई शैडो। दोस्तों, आपने परछाई तो देखी होगी, कैसी होती है परछाई? अभी देख लो। डू यू नो वेन एवर देयर इज अ लाइट समवन फॉलोज यू? हैव यू एवर वंडर हु इट इज? आपने देखा होगा, जब भी प्रकाश आता है कोई आपके पीछे पीछे चलता है। वो कौन है? हाँ, कौन है? हाँ, कौन है? ये देखो, ये कौन है? ये तो लड़का है, पर ये कौन है? हाँ, ये कौन है? ये कौन है? यही तो शैडो है यार। I have a little shadow that goes in and out with me. Oh my God, मेरी shadow है जो अंदर बाहर चलती है. And what can be the use of him is more than I can see. He is very very like me from the heels up to the head. और ये जो शेडो है, ये सर से लेके हील तक, यानी एड़ी से लेके चोटी तक, और मेरे जैसी है, मेरे जैसी है. And I see him jump before me when I jump into my bed. जब मैं कूदता हूं तो ये शैडो भी कूदती है. अगर मैं अपने बिस्तर पे कूदना चाहता हूं तो मैं से पहले आ जाती है ये शैडो. तुम क्यों चले आते हो? देखो देखो, ये शैडो में से पहले कूदती है. हाँ, मेरे जैसी है शैडो. द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो. इसकी सबसे खास बात मैं बताऊं, ये बहुत जल्दी बढ़ती है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो. अगर आपने एक हकीकत के बच्चे को बढ़ते देखा होगा तो बहुत धीरे 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 धीरे, नैनो को धीरे धीरे, तो बच्चा भी ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है. For he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. पर ये शैडो ऐसी नहीं है. शैडो तो ऐसी है और ऐसी बढ़ती है जैसे वो फुटबॉल को शूट करते हैं ऐसी, और कई बार तो इतनी छोटी हो जाती है जैसे हई नहीं. One morning very early before the sun I was up. एक सुबह की बात है, मैं सूरज से भी पहले उठ गया. I rose and found the shining dew on every buttercup. मैंने देखा उसकी प्यारी बूंदें. But my lazy little shadow like an errant sleepyhead. पर मेरी जो परछाई थी ना, वो एकदम छोटी सी थी. Had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. और वो सो रही थी. मैं तो उठ गया था. कब? सूरज के पहले. पर लाइट नहीं था ना, तो मेरी शैडो सो रही थी. मैं तो उठ गया. मैं तो उठ गई. बटरकप एक येलो फ्लावर को बोलते हैं. एरेंट का मतलब यहाँ पे होता है बेड, बिस्तर. बुरा भी बोलते हैं, BED. हाँ, ये बेड मतलब बुरा. एरेंट कंप्लीटली इनअटेंटिव. एरेंट स्लीपी हेड का मतलब होता है बिल्कुल एकदम जो कोई काम का नहीं है, बस सोते रहता है. हाँ, और वो रबर बॉल का मतलब वही था, मैंने बोला ना एकदम से बढ़ती है, तो वही रबर बॉल मीन्स जो बहुत ज्यादा बढ़ती है. इट वॉज रिलेटेड टू शैडो, कि शैडो कितने जल्दी छोटी और बड़ी होती है. नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्ड फुटप्रिंट. ये एक व्यक्ति है जिसने क्या डिस्कवर कर लिया? फुटप्रिंट, पदचिन्ह. फुटप्रिंट मतलब पदचिन्ह, ये होते हैं फुटप्रिंट. अब ये कैसे डिस्कवर करेगा? और ये आदमी, मेरे को तो डर लग रहा है. मैं तो डर गई. आदमी जैसा यार, देख के डर लग रहा है. कौन है, क्या है? मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, समझाता हूं. रॉबिन्सन क्रूसो's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for a company. ये जो रॉबिन्सन है, इसका जहाज एक बार समुद्र में पूरा तहस नहस हो गया. यस, और बेचारा कई साल तक अकेला था और कंपनी तलाश कर रहा था, कोई मिल जाए. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. एक दिन ये जो आदमी है ना रॉबिन्सन, इसका जहाज टूट डाल गया.
समुद्र में इसका जहाज टूट गया, नष्ट हो गया। अब ये बेचारा अकेला है, पर एक दिन इसको क्या दिख गया? फुटप्रिंट। देखते हैं इसने फिर क्या किया। वन डे when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन की बात है, जब मैं अपनी नाव की तरफ जा रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पद चिन्ह देखा एक आदमी का सैंड पे। I stood amazed. मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया। I listen. I look around me. मैंने अपने आसपास देखा। I could neither hear nor see anything. न मुझे कुछ सुनाई दिया, ना कुछ दिखाई दिया। I went up higher to look down. मैं और ऊपर चढ़ा कि ऊपर से और अच्छा व्यू आएगा। I went up the shore and down the shore, but it was no good. मैं शोर के ऊपर चढ़ा, देखा, पर कुछ भी नहीं दिखा। I could find no other footprint but that one. I went to it again to see if there was any more footprints and to tell if it had been my imagination. मैं फिर गया, मैं देखना चाहता था कि सही में ये फुटप्रिंट है कि बस मैंने ऐसी कुछ सोच लिया, इमेजिन कर लिया। But I was not mistaken, for there was exactly the print of the foot. Toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it come there. मुझे नहीं पता ये कैसे आया। पूरा वास्तविक फुटप्रिंट था। I stayed a long time thinking, but became more and more confused. मैं बहुत कुछ कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ये फुटप्रिंट दिख रहा है पर क्या बोलूँ, confused. At last I returned home very frightened. Frightened मतलब डर गया। हाँ, मैं तो डर गई, डर फुटप्रिंट से डर लग रहा है इसको कि कौन है क्या है, तो डर गया। Looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. अब देखो, आदमी जब डरता है तो ऐसा होता है। यह आदमी डर रहा है, हर 2-3 स्टेप चलता है, 2-3 स्टेप चलता है और पीछे देखता है, और उसको ऐसा लगता है सारे जहाड़ जो है ना, ओ भाई कोई आदमी आ रहा है, ओ भाई कोई आदमी आ रहा है। When I come to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. मैं मेरी गुफा में आया और ऐसा भाग के आया जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। I do not remember whether I used the ladder or went it by the hole. मुझे याद ही नहीं कि मैं मेरी गुफा में निशानी से आया या घुस गया चुपचाप। Rock, which I called the door. मुझे नहीं पता मैं कैसे आया मेरी गुफा में। I ran for cover, faster than any animal could run. मैं जानवर से भी तेज दौड़ा हूं डर के मारे, और अपनी गुफा में आ गया हूं। क्या डरा के काट रही है, ओ भुर, पहुंच गया गुफा में। I did not sleep that night. उस रात में सोया नहीं। The more I thought about what I had seen, the more afraid I become. मैं सोचता था कि ये फुटप्रिंट किसका होगा, ये कदमों के निशान किसके होंगे। जब मैं ऐसा सोचता था तो मैं और डर जाता था। डर गई। I thought it could be one of the savage of the mainland who had wandered out the sea in the small boat. मुझे लगा ये कोई व्यक्ति होगा। अब मैं देखता हूँ क्या है। Luckily I was not on the shore at that time, but what if he had seen my boat? मुझे अच्छा भी लगा कि मैं अकेला नहीं हूं, पर क्या होगा जब ये मेरी बोट देख लेगा। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अगर ये savage हुआ तो ये देख लेगा कि कोई है, अभी तो वो मेरी बोट से पहचान लेगा कि आइलैंड पे और भी कोई रहता है, और अपना पूरा ग्रुप लेके आके मुझे मार देगा और खा जाएगा। ये वो लोग होते हैं जो आइलैंड पे रहते हैं। सवेज ये वो लोग हैं जो शिकार करते हैं, नरभक्षी बोलते हैं। ये आदमी औरत सबको खा जाते हैं इनके आइलैंड पे, इनको कुछ समझता नहीं। तो ये वही सोच के डर रहा है कि अगर ये नरभक्षी हुआ तो ये आके मुझे खा लेगा, जिंगल अल्लाहू वो वाले। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. In doing so, I was much
comforted and began going out to investigate. अब मैं प्रोटेक्शन के लिए चिल्लाने लगा और मैं तहकीकात करने लगा. But every now as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. बहुत डर का माहौल है, बहुत डर का माहौल है. हर 3 कदम के बाद ये पीछे देखता है जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I become little bolder. 2-3 दिन जब मैंने कुछ नहीं देखा तब मैं बोल्ड हो गया. आपको भी डर लग रहा होगा. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. मैंने कहा रुको, अब मैं इसको फिर से अच्छे से देखता हूँ और मैं अपने फुटमार्क से इसको नापूंगा, मेजर करूंगा. As I come closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. ये मेरा फुटप्रिंट नहीं है, ये मेरा फुटप्रिंट नहीं है. मैं इस जगह पे बहुत समय से नहीं आया. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. और जब मैंने अपना वहां पे फुटप्रिंट किया तो मेरा फुटप्रिंट से वो फुटप्रिंट ज्यादा आया, मेरे से ज्यादा था वो वाला. My fear returned. I went home again believing that there was someone there. The island was inhabited. फिर डर गया और फिर गुफा में घुस गया और अब ऐसा लगा कि आइलैंड पे कोई ना कोई आ गया है. डर गया रॉबिन्सन, डर गया रॉबिन्सन, डर गया. जो डर गया सो मर गया. हा हा हा.